थे। मैं कांग्रेस पार्टी राहुल जी की एक सच्ची कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता हूँ। एक ऐसी कार्यकर्ता जिसने अपने कभी कंफर्ट जोन का फिक्र नहीं किया। दिन दोपहर सुबह शाम रात राहुल जी की विचारधारा के लिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती रही हूँ। सड़क से लेकर हर जगह फ्रंट लाइन की फाइटर रही हूँ। राहुल जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर हंसते हुए पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं की, छोटे बच्चों को। राहुल जी के साथ चली क्योंकि राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोलने चले थे। कभी पीछे नहीं हटी, कभी अपने दर्द की परवाह नहीं की। मुझे इतना परेशानी था, पैरों में दर्द था, पता कर लीजिएगा, डॉक्टर बराई को पता है। यात्रा खत्म होने के 8-9 महीने बाद भी मुझे इंजेक्शन पैरों में लगा है। जब मैं उठती थी तो आधा घंटा खड़ी नहीं हो पाती थी। सभी यात्रियों को पता है कि मैं हर रोज दवा खा के महाराष्ट्र के बाद चली, इस विचारधारा को बचाने के लिए, मोहब्बत की दुकान हर जगह खोलने के लिए। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि हम मोहब्बत की दुकान दूसरे के दिलों में क्या, अपने पार्टी के लोगों के दिलों में, झारखंड के जो कांग्रेस है वहां पर फेल रह गए और यहाँ पर बाहुबल और दबंगई का राज चल रहा है बन्ना गुप्ता जी के नेतृत्व में, और पूरा पार्टी नतमस्तक हो गया है उनके सामने। पूरा झारखंड प्रदेश नतमस्तक है। और जिस तरह पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मजाक बना है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जहां पर कैंडिडेट के बारे में डिस्कस होना था, वहां पर बन्ना गुप्ता जी का रहना और सभी को प्रभावित करना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अफसोसजनक है कि एक पार्टी के कर्मठ और मेहनत कश और राहुल गांधी जी के विचारधारा पे चलने वाली महिला के साथ इस तरह हुआ। और सबसे ज्यादा दुखद है कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, कांग्रेस पार्टी से कोई आवाज नहीं आई कि ये मुझे सबने देखा है। मैं सड़क से लेकर हर जगह कफन बांध कर चली हूँ, बोली हूँ। जब मैं यात्रा में चल रही थी तो पैरों में जब छाले पड़ गए थे, मेरे बुखार हो गया था। सारे भारत यात्रियों को पता है मैं कभी कदम नहीं रोकी, चाहे मेरी हालत कैसी भी रही हो। मुझे पता मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन एक ईमानदार कार्यकर्ता हूँ। और आज राहुल जी को जरूरत है एक ईमानदार कार्यकर्ता की, ईमानदार पसीने की। पर किसी ने मेरी कदर नहीं की इस ईमानदारी की। और अफसोस है कि पूरा झारखंड प्रदेश बन्ना गुप्ता जी के दबंगई के आगे, उनके पैसे के आगे झुक गया। और यही विचारधारा, ऐसे ही लोग जो कांग्रेस के होते हैं और आरएसएस के अंदर से दिल में होते हैं, दिल में आरएसएस पाल के रखते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन डूबते जा रही है। बहुत अफसोस की बात है। जो बात करते हैं नारी न्याय की, डरो मत, सहो मत, न्याय का हक मिलने तक। मैंने क्या गलत किया? अगर अपने घर से, अपने आंगन से मैं चुनाव लड़ने का फैसला किया तो मैंने क्या गलत किया? हम एमपी चुनाव नहीं लड़ सकते, हम विधानसभा नहीं लड़ सकते, और क्या हम अपने आंगन का भी चुनाव लड़ने के लिए बन्ना गुप्ता जी का अनुमति लेना होगा? उनकी अनुमति लेनी होगी, जिसको हम लोगों ने आजाद बस्ती में घुसाया और यहाँ के वोट से वो जीत कर बनते हैं। हमें पूछना होगा, उनसे परमिशन लेना होगा। और अगर परमिशन नहीं लिए तो मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, फ्रंट लाइन की फाइटर रही हूँ, हर विचारधारा को खंडन करती आई हूँ। चाहे वो दिल्ली के कनॉट पैलेस की बात हो, पूरे संघियों के बीच में मैं लड़ाई लड़ती हूँ, या फिर जाकर चुनाव प्रचार करना हो, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को बढ़ाना हो, कभी पीछे नहीं हटी। मैं महिला कांग्रेस की नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं अभी, और झारखंड पीसीसी की सेक्रेटरी हूं, और ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन हूं। पर मेरी सारी मेहनत को, मेरी सारी ईमानदारी को, मेरी सारी कठिन परिश्रम को आज बन्ना गुप्ता ने
अपने राजनीतिक लाभ के लिए और माइनॉरिटी को, मुसलमानों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए जीरो कर दिया है। और मैं अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हूं, हम सबके वजूद की लड़ाई, क्योंकि लड़ना जरूरी है। मुझे बहुत दबाया गया, पूरे पार्टी की तरफ से बहुत दबाया गया, बहुत कॉल्स आए कि आप अपना नॉमिनेशन वापस ले लीजिए, आपका फ्यूचर ब्राइट है पार्टी में, आप ले लीजिए। मैंने एक ही बात बोला कि ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, हमारे पीछे हमारे लोग खड़े हैं, हमारे वजूद की लड़ाई है। लोग चाहते हैं मानवो की, हमारी जनता के, मैं लड़ूं, इसलिए मैं लड़ रही हूँ।